हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम आर ओ में आने वाले प्रश्नों को, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और ये कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और अभी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें आगे मेंशन हुआ है कि ये किस एग्ज़ाम में आया है, कौन सा प्रश्न। ये सभी पर्यायवाची से ही संबंधित प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा पहला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहला ऑप्शन कमल है, यही सही है। कमल को ही अरविंद कहते हैं। गुलाब भी सही नहीं है, केवड़ा भी नहीं। कल्प वृक्ष तो जानते होंगे आप लोग, पारिजात वृक्ष, सूर्य वृक्ष को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो गंगोत्री भी नहीं होगा, व्यापारी भी नहीं होगा। दारा पत्नी को कहते हैं विद्युत। विद्युत मीन्स बिजली। अगला हमारा प्रश्न है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो इसके लिए विरचित भी संरचना का होता है। उद्भावना ऑप्शन सही है। संगठना, रचना, विन्यास, ये सब संरचना के ही पर्याय हैं, जबकि उद्भावना संरचना का पर्याय नहीं है। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द देखते हैं, प्रश्न क्या है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का मतलब होता है निर्मल, ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। अनेक का मतलब सैनिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सैनिक नहीं मतलब सेना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनेक याद रखिएगा, ये आया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है हमारा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में तरंग है, बी में घोटक है। अगला देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। घोड़ा और है मतलब भी होता है घोड़ा, और घोड़ा मतलब तो है ही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, तरंग मीन्स अश्व नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसमें स्टार लगा हुआ है। जो भी इसका आंसर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो धूम्रकेतु होगा, जबकि सुरारी, तमेचर और यातुधान ये असुर के पर्यायवाची हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, अनाड़ी। अनाड़ी मीन्स अब जो भी हो, अनाड़ी जो इधर उधर घूमते हैं या बेकार, जबकि अनाथ का मतलब होता है बेसहारा, यतीम, निराश्रित। अगला पर्यायवाची शब्द है अंधकार। अंधकार का इसमें तो सभी पर्यायवाची शब्द है, सब। अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है, अमावस्या और तम। इसमें भी देखिए स्टार लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का इसमें से शस्य अनाज को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 का। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची तो पीयूष है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि मतलब सर्प होता है, तो इसमें उरग भी होगा, पावनाश भी होगा, सरीसृप भी होगा। सिंदूर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची है लोचन, लोचन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द है। अभ्र मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी भी कहा गया है, और आकाश को भी अभ्र कहते हैं और बादल को भी अभ्र कहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनल मीन्स अग्नि और अनिल मतलब वायु होता है, दोनों मिलते जुलते हैं, इसे याद रखिएगा, इसका मतलब वायु होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान अज्ञानी का पर्याय नहीं है।
अज्ञानी का पर्याय क्या है? अज्ञानी का पर्याय हो गया अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। जबकि भिज्ञ मतलब ज्ञानी होता है, जो सब कुछ जानता हो, जिसे ज्ञान हो। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? तो इसमें तुरंग मीन्स भी घोड़ा, है मीन्स और घोटक सबका मतलब घोड़। जबकि जम्बूक मीन्स घोड़ा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन नंबर डी दृगम्बु नहीं है, जबकि दृग, अक्षि, नयन ये आँख के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें अतुल, ऑप्शन नंबर डी अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चक्षु, अक्षि और दृग आँख के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है? तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? उद्भव। ना कि विकास भी नहीं होता, निर्माण भी नहीं होता, जन्म भी नहीं होता, उद्भव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है? आसक्ति ऑप्शन डी अनुरक्ति। अनुरक्ति आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें तो कुछ ऐसा अंडरलाइन किया ही नहीं है, यानी कि इसमें पर्याय आकाश को अंडरलाइन करना था और रसाल इसका ऑप्शन नहीं है। व्योम मीन्स आकाश होता है, गगन मीन्स और नभ मीन्स आकाश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ इसका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित का पर्यायवाची क्या नहीं है? अभिलाषा यानी इच्छा। जबकि इच्छा का उल्टा होता है ललायत। नहीं, ललायत गलत, नहीं, उल्टा नहीं होता, मतलब कि इसका पर्यायवाची उत्कंठित का नहीं है अभिलाषा, जबकि उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द ललायत, इच्छुक और उत्सुक होगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऋतुपति का बसंत और मधुमास दोनों ही कहते हैं, ऋतुपति बसंत को ही कहते हैं। इसका सूर्य और वर्ष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से डी ये वारिद, ये बादल का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची ताम्रस है, जबकि सोमरस, अम्बु और रसाल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची क्या है? इसमें से कमल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीरज, नीरज को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से वारिद, वारिद मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था बादल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है? दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है, अक्ष मीन्स आँख होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हैं कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला वृक्ष है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्याय क्या है? गगनचुंबी, ऑप्शन नंबर बी सही है, वसन। कपड़ा, वसन मीन्स कपड़ा होता है। अगला प्रश्न, कुंदन का पर्यायवाची होगा? कुंदन का पर्यायवाची ए होम होगा, हेम होगा, हेम। कुंदन मीन सोना, हेम मीन सोना। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो इसमें कौमुदी का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, जबकि चंद्रहास तलवार का होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? खगेश को वैनते बोलते हैं, क्या? वैनते। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है गणेश का, तो इसमें है धनद। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची गे होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है 37 का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची सरोज, सरोज मीन्स कमल होता है, चंद्रमा नहीं, जबकि मयंक, सुधांशु, इंदु मीन्स चंद्रमा होता है। अगला है चंद्रहास। चंद्रहास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था पिछले साल आरओ में भी। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है करवाल यानी तलवार। अगला पर्यायवाची प्रश्न है हमारा, चिरंतन का
पर्याय शब्द है तो इसका मतलब होता है शाश्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से ए, शीति डर का पर्यायवाची नहीं, जबकि भय, भीति, त्रास ये सभी डर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तो तरक्की, वृद्धि भी सही है, उन्नति भी सही है, अपकर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्नति का, तरक्की का पर्याय नहीं है अपकर्ष। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? तो पुष्कर होगा तालाब का। अगला हमारा प्रश्न है, थोक का पर्यायवाची क्या होता है? थोक यानी थाक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, जबकि खलक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देवता का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी किंकर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची है? तो दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसका? धेनु का आपको बताना है। धेनु किसका मतलब होता है? भद्रा मतलब धेनु होता है, यानी गाय। अगला हमारा प्रश्न है, धूसर का पर्याय होगा? तो धूसर का पर्याय क्या होगा? बेसर। अगला हमारा प्रश्न है, शब्द निर्माण का पर्यायवाची क्या है? तो इसका मोक्ष होगा निर्माण का। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्याय गीला भी होता है, आर्द्र भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्रा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा, बरखुरदार, ये स्तुति, अब ये सब नहीं है, जबकि इसका होगा कुत्सा। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला हमारा प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नाहर शेर को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है? नूतन के लिए तो ऑप्शन नंबर बी नवनीत नहीं, जबकि नवीन, नव्या और नव ये नूतन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो द्विज मतलब भी पक्षी, खग मतलब भी पक्षी और विगाह मतलब भी पंथी। पंथी मतलब पंछी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है? तो इसमें पक्षी का पर्यायवाची क्या है? विहग। विहग मतलब पक्षी होता है। मीन मतलब मछली। अगला 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची दोहित्र भी है, दोहित्र है नहीं है, सॉरी ये नहीं है, जबकि और सब हैं, दुहिता, तन्या और सुता इसके पर्यायवाची पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी अचला, जबकि अचल, गिरी, अद्री ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पाहन, उपल और पाषाण सभी है, जबकि उरग सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाहुन का पर्यायवाची होगा? तो पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पराग का पर्यायवाची सुगंध। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? पीयूष का मतलब है सुधा, अमृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो फूल पुष्प को प्रसून को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा नहीं है। तो दोस्तों आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? इसमें सभी पेट में आने वाले क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये सभी यूपीएससी SSSC ने ही कंडक्ट कराए हैं और इसके आगे मेंशन भी हुआ है कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न कैसे आते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहली बार पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो
तो इसको आप ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।